हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूज ऑफ लेट मी। क्या रहेगा? यूज ऑफ लेट मी। यूज ऑफ लेट मी। यूज ऑफ लेट मी। लेट मी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे कि हम बोलते हैं कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। जैसे इत्यादि शब्द, इत्यादि सेंटेंस का प्रयोग हम लोग लेट मी से करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताते हैं, लेट मी, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। इसका बनेगा लेट मी, लेट मी प्ले। क्या बनेगा? लेट मी प्ले। मुझे पहले जाने दो, मुझे पहले जाने दो, मुझे पहले जाने दो। लेट मी गो फर्स्ट, लेट मी गो फर्स्ट। मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप। क्या हो जाएगा? लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड, लेट मी स्टडी भी बोल सकते हैं, लेट मी स्टडी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यूज ऑफ लेट में हम लोग देखते हैं, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे पहले जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। एंड मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी या रीड बोल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ एबल। यूज ऑफ एबल एंड यूज ऑफ अनएबल दोनों बताएंगे। यूज ऑफ एबल एंड यूज ऑफ अनएबल, यानी कि मैं लायक हूँ या लायक नहीं हूँ। यूज ऑफ एबल हम क्या देखेंगे? यूज ऑफ एबल, यूज ऑफ एबल। एबल मीन्स क्या होता है? योग्य। एबल मीन्स क्या होता है? योग्य। एबल मीन्स क्या होता है? योग्य। जैसे मैं खेलने के लायक हूँ, आई एम एबल टू प्ले। जैसे मैं खेलने के लायक हूँ, मैं खेलने के लायक हूँ, मैं खेलने का लायक हूँ। इसका बनाएंगे आई एम एबल टू प्ले, आई एम एबल टू प्ले, आई एम एबल टू प्ले। मैं खेलने का लायक हूँ। मैं जाने के लायक हूँ, मैं जाने के लायक हूँ। लायक के बदले में हम योग्य भी बोल सकते हैं, लायक के बदले में हम लोग योग्य भी बोल सकते हैं। मैं जाने के लायक हूँ, क्या मैं जाने के योग्य हूँ। इसको बोलेंगे आई एम एबल टू गो, आई एम एबल टू गो। मैं पढ़ने के लायक हूँ, मैं पढ़ने के योग्य हूँ, मैं लाइफ में कुछ करने के लायक हूँ। मैं लाइफ में कुछ करने के लायक हूँ। मैं जीवन में कुछ करने के लायक हूँ, कुछ करने के लायक हूँ, लायक हूँ। जैसे बोलेंगे कि मैं इतना तो पढ़ लिया हूँ कि जीवन में कुछ करने के लायक हूँ, यानी कुछ करने के लायक बन गया हूँ। जैसे आप देखेंगे, मैं जीवन में कुछ करने के लायक हूँ। आई एम एबल टू डू इन लाइफ, आई एम एबल टू डू, आई एम एबल टू सम डू इन लाइफ, आई एम एबल टू सम डू इन लाइफ, इन लाइफ। जैसे आप लोग और एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोगों को कि मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ। इसमें निगेटिव भी देखते हैं, मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ। आप लोग गौर कीजिएगा, निगेटिव फॉर्म बता रहे हैं, निगेटिव फॉर्म। मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ, मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ, मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ। इसका बनेगा आई एम नॉट
able to go there। अगर आप लोग के नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके जगह पर ये दोनों को हटा के हम बनाएंगे आई एम अनेबल टू गो देयर। क्या बनाएंगे? आई एम अनेबल टू गो देयर। अगर हम नॉट एबल को हटा दें तो इन दोनों के बदला में अनएबल आ जाता है, जो कि मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ। अब हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक पढ़ने, यूज ऑफ दिस एंड दैट। इसमें का इंट्रोगेटिव भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है। इंट्रोगेटिव भी बता दे रहे हैं। गौर कीजिएगा आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव में क्या आता है, यानी कि जैसे होगा, क्या मैं वहाँ जाने के लायक हूँ? क्या मैं खाने के लायक हूँ? क्या मैं वहाँ जाने के लायक हूँ? क्या मैं सोने के लायक हूँ? क्या मैं पढ़ने के लायक हूँ? यानी मैं किसी से पूछ रहा हूँ। जब ऐसे वर्ड आए तो उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मैं लंदन जाने के लायक हूँ? क्या मैं लंदन जाने के लायक हूँ? बताओ, क्या मैं लंदन जाने के लायक हूँ? एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या मैं आपके यहाँ रहने के लायक हूँ? क्या मैं पढ़ने के लायक हूँ? चलिए 3 एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इसका बनेगा, देखो इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है इंट्रोगेटिव वाला, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल या अनएबल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो जाएगा इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल या अनएबल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, वाई के साथ क्या लगता है एम को इधर ला लेंगे। एम के बाद तुरंत सब्जेक्ट लाएंगे, जो कि सब्जेक्ट मेरा है मैं, आई एबल टू गो टू लंदन। फर्स्ट सेंटेंस मेरा बन गया। अब सेकंड वाला चलते हैं। ठीक इसी तरह बनाएंगे। आई एबल टू लिव इन योर हाउस भी बोल सकते हैं, या एट योर होम भी बोल सकते हैं। एट योर होम अच्छा रहेगा, एट योर होम। सेकंड थर्ड वाला देखते हैं। क्या मैं पढ़ने के लायक हूँ? एम आई एबल टू रीड। ये मेरा कंप्लीट हो गया। इस पे आप लोगों को 5-5 सेंटेंस बना के लाना है। या कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता देना है।
चलो हम टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस उसे ही कहते हैं जो कालों का अध्ययन हो, उसे टेंस कहते हैं। कालों का अध्ययन उसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट के 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड फ्यूचर के भी 4 फॉर्म होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट का देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस देखते हैं। लिखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, बनावट, स्ट्रक्चर यानी बोले तो बनावट, बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं का तो आप लोग जानते हैं आई होता है, इसमें ता है, ती है, तो इजार तो लगना नहीं है, तो आई क्या हो जाएगा? आई रीड। क्या हो जाएगा? आई रीड। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। जैसे इसका बनेगा आई प्ले। क्या बन जाएगा? आई प्ले। मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइम। इसका निगेटिव फॉर्म देखने। क्या देखने? निगेटिव। निगेटिव फॉर्म देखते हैं इसका। निगेटिव, निगेटिव यानी नकारात्मक, नकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज, डॉज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड भी होता है। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, डू या डॉज, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ही सी इट एनी नेम के साथ
डॉज लगता है, ही सी इट एनी नेम के साथ डॉज लगता है। जैसे कि सीता नहीं जाती है, सीता नहीं जाती है, नहीं जाती है। सीता डॉज नॉट गो, सीता डॉज नॉट गो। राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है। राम नहीं खेलता है, राम डॉज नॉट प्ले, राम डॉज नॉट प्ले। ये हो गया मेरा नेगेटिव फॉर्म। क्या हो गया मेरा नेगेटिव फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं इसमें का इंट्रोगेटिव फॉर्म। क्या देखते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, अच्छा कल सही नहीं लिखेगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव इसी। चलो ठीक है। इंट्रोगेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है डू, डू या डॉज, डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे क्या मैं खेलता हूँ, जैसे क्या मैं खेलता हूँ। एग्जाम्पल, क्या मैं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ। क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ। क्या मैं बाजार जाता हूँ। क्या मैं गाना गाता हूँ, गाना गाता हूँ। क्या राम पटना जाता है, पटना जाता है। चलिए हम लोग चार एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे क्या मैं खेलता हूँ तो डू आई प्ले, डू आई प्ले। क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट। ठीक है। क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या राम पटना जाता है, डॉज, यहाँ आ जाएगा क्या, डॉज राम गो टू कहाँ, पटना। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ हम आज विदा लेते हैं। मिलेंगे आप लोगों से कल इसी के साथ। प्रेजेंट का अभी इसमें करा गया है, प्रेजेंट का WH वर्ड, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग जितने भी टेंस के टाइप होते हैं सभी पढ़ लेंगे। और आप लोगों से आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।